राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आज सभी अच्छे होंगे और आप भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैंने अपना फर्स्ट जो टारगेट रखा है वो यूपीएससी एग्ज़ाम रखा है और मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और पहला मैंने स्लॉट ले लिया था, लगभग 6 o'clock की समथिंग था और शिवन भी जाग चुका था और मेरे साथ इसको भी पढ़ाई करनी थी तो ये भी मेरे साथ छत पे आ गई थी। और टू डू लिस्ट मैंने तैयार की थी और बहुत टाइम के बाद मैंने अपना व्लॉग कंटिन्यू करा, तो भगवान से प्रे करी कि अब मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लूँ। थोड़ा सा हेल्थ इशू था जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड बैक टू माई स्टडी विथ फुल जोश। और फर्स्ट टारगेट में मैंने आज ब्रीफ में लिखा था कि मुझे टू डू लिस्ट में क्या क्या करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में था। तो देखो 2 पेज मेरे हो चुके थे डिटेल में लिखने के बाद। और साइड में शिवन का ड्राइंग का चल रहा था, मैं इसके लिए भी कलर लेके आई थी। और फर्स्ट टारगेट था कि मैं मल्टीप्लिकेशन लेती हूँ, मल्टीप्लिकेशन के जितने भी होते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, सच में मैंने कम से कम अभी 5 डे से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ और स्क्वायर्स कर रही हूँ, क्यूब कर रही हूँ। तो मेरी कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, इतनी भी नहीं, लेकिन मुझे खुद में इतना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो मैं भी यही एडवाइस करती हूँ कि सुबह का जो 25 मिनट्स है वो अपनी कैलकुलेशन के लिए ज़रूर दीजिए। और मैं पर डे टारगेट रखती हूँ अपने आप को 25 में 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के 10 क्वेश्चंस देती हूँ और वो मैं खुद को टारगेट रखती हूँ। तो हेल्थ अभी इतनी सही नहीं थी और ये भैया की लड़की ये मेरा पूरा ध्यान रखती है इस टाइम। इसको बुआ की दवाई का टाइम है, बुआ की हीट का टाइम है, सारा बुआ मैं कर रही हूँ, आप मुझे छोड़ कर मत जाना, इसका सिर्फ यही रहता है। तो थोड़ा सा मैंने बीच में रेस्ट किया। और इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊं तो देखिए 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में मेरे आए थे 25 आउट ऑफ 22, इसमें मेरे 3 गलत हुए। लेकिन पता नहीं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में 10 आउट ऑफ 2 रह चुके थे। इसके बाद थोड़ा सा हेल्थ कर लिए, मैंने आंवला लिया और इन्फेक्शन था थोड़ा सा स्टोमच में, तो थोड़ा सा दूध के साथ इसमें एक डॉक्टर ने पाउडर और दिया है उसमें मिला के, और वो पाउडर मैंने ड्रिंक किया। तो इसके बाद मम्मी और ये भाभी साइड में फ़ोन में डिस्कशन कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, अपनी क्लासेस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और बच्चों के साथ था, एक इधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है। और मैंने अपना कर दिया सेकेंड स्लॉट स्टार्ट। सेकेंड स्लॉट में मैंने आज मेरा पूरा टारगेट है, क्योंकि मैंने मैथ्स को बहुत दिन से कंटिन्यू नहीं करा और मेरे जो भी टॉपिक अभी तक कंप्लीट हुए हैं मैं उनका कंप्लीट रिवीजन करूं। मैंने क्या किया है कि एक नोटबुक में मैंने ब्रीफ मतलब पूरा नोट्स बनाया है। फिर मैंने सेकेंड टाइम रिवीजन किया था तो मैंने सर्कल किया था क्वेश्चंस पे जो जो मुझे नेक्स्ट टाइम करने हैं। फिर थर्ड टाइम किया था तो मैंने एक नोटबुक बना ली है, उसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस करके बस मैं उसी नोटबुक से सारी अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। तो टॉपिक मैंने आज लिया था प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क एंड डिस्काउंट। ये 4 टॉपिक थे। आज मेरा कोई भी नेक्स्ट सब्जेक्ट का नहीं था, मुझे सिर्फ मैथ्स पे था कि मेरे ये सारे हो जाएं। और मैंने लास्ट में एक मॉक और दिया, उसका मैं टाइम बताती हूँ कि मेरा कितने मार्क्स आते हैं, क्या हुआ था, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके बात लेके सावर लेके हम आ चुके थे छत पर। और छत पे मेरा यहाँ तक जो टॉपिक था वो था मेरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका था, प्रॉफिट एंड लॉस बचा था। प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कर रही थी। इस टाइम पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का मॉक दिया था। जो मैंने लास्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस का जो मॉक दिया था उसमें मेरे 25 में से सिर्फ 10 थे, लेकिन मैंने इस टाइम दिया टेक्स्ट बुक पे मॉक तो मेरे इसमें 25 में से 20 मार्क्स आए। कैलकुलेशन भी मेरी बहुत अच्छी हो गई, बट हाँ लेकिन मैं 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी टाइमिंग की शॉर्टेज की वजह से। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मल्टीप्लिकेशंस का यार रोल होता है। और ये थी आज की ट्रिक कि आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो, मैथ्स को शॉर्ट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। और पता नहीं यार मेरे साथ ही होता है या आप सबके साथ भी ऐसा होता है कि मेरी पढ़ाई हो रही थी 2 आवर्स 3 आवर्स लेकिन अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो मेरा मन था कि मैं बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करूं, बहुत मन से पढूं।
तो आज मेरा कुछ भी हो जाए, मेरी हेल्थ इशू हो, कुछ भी हो, लेकिन मैंने ठान लिया था मुझे पढ़ना है। और ये मेरा अब तक का कलेक्शन था कि मैंने कितना रिवीज़न कर चुकी थी। अगर आपका मोटिवेशन नहीं है तो आपकी एक वजह होनी चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे, किसके लिए पढ़ रहे। वो वजह आपकी अगर स्ट्रॉन्ग होगी ना तो आपको कोई रील्स से मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ना फैमिली से मिलेगा। मोटिवेशन जो होता है आपके खुद के अंदर से होता है। मोटिवेशन कोई अदर पर्सन आपके अंदर नहीं बढ़ेगा। आप वो सपना देखिए जिस दिन आपकी जॉब लगेगी, सबसे ज़्यादा खुशी के आंसू किसके होंगे? आपके माँ के होंगे, आपके बाप के होंगे। आप उसके लिए पढ़िए ना। उनके चेहरे की जो मुस्कान है उस टाइम आप उसे देखेंगे, वो देखने के लिए माँ बाप कब से हमारे लिए तैयार थे। जब हमें उन्होंने इतना एजुकेटेड बना दिया है, हमें इतना पढ़ा दिया है, तो हम क्यों अपने सपने एक हाउसवाइफ बन के बर्बाद करें। हम उनके सपनों को उड़ान को थोड़ी सी कोशिश तो कर सकते हैं। अपने आप से हाथ पैर तो नहीं, दम तो नहीं, मतलब हाथ पैर तो नहीं गिरा सकते। और यहाँ पर मेरा थर्ड स्लॉट में मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। और परसेंटेज का मैंने बहुत टाइम से रिवीजन नहीं किया था, थी माइंड से चीज़ें आउट हो रही थी। बस यही है कि जब भी आप पढ़ें आप रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके 10 टॉपिक हो जाएं, आप एक्स्ट्रा आगे भागते रहें, लेकिन 3 टॉपिक हो बहुत अच्छे से। मेरे को इस टाइम पे इतने अच्छे से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से हो गया, टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से हो गया, डिस्काउंट हो गया। परसेंटेज में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। सो आज जितना भी होता है ठीक है, मुझे अपना टाइम पूरा डिवोट करना है, कैसे भी करना है, पर मुझे अपनी मैथ्स का जो टारगेट लिया है वो मुझे आज कंप्लीट करना होगा। अगर आप सोचते हैं ना कि मुझे एक साथ बैठ के 3 घंटे पढ़ाई करनी है तो वो कभी नहीं हो पाएगी। अगर आप बहुत टाइम से लॉन्ग आवर से पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक साथ बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो एक साथ आप 7 आवर्स का टारगेट बिल्कुल नहीं लीजिए। फर्स्ट डे आप 2 आवर्स का लीजिए, सेकेंड डे 2 आवर्स का, थर्ड डे 2 आवर्स का। जब आपके बॉडी कंफर्ट जोन में आ जाए तब 3 आवर्स लीजिए, फिर 2-3 दिन 3 आवर्स लेके फिर 4 आवर्स। ऐसे करके 1 मंथ में आप अपने आप को 7 आवर्स तक पहुंचा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। टाइम मैनेज करना आपका डिसीज़न है, पढ़ना आपका डिसीज़न है, रोल आपका होना चाहिए। आपकी बॉडी है, आप अपने अकॉर्डिंग टर्न कर सकते हो, पर जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसे रखिए। आप कर सकते हो, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। हर कोई भी काम कर सकता है। कोई काम करने के लिए उसे एक्स्ट्रा पावर नहीं चाहिए, बस बंदे का माइंड सेट होना चाहिए कि उसका कितना माइंड सेट है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। ये आपको खुद के अंदर से मिलेगी। तो बेसिकली आज मेरा जो टारगेट था प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का, वो मेरे क्वेश्चंस हो चुके हैं। थोड़ा से रह रहे 10-15 क्वेश्चन, वो मैं लास्ट में करूँगी। और इस टाइम मेरी जो स्टडी हो चुकी थी वो 7 आवर्स के अप्रॉक्स हो चुकी थी। और मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी, मैं उसे कह रही थी बहन बस 20 मिनट रुक जा, मैं बस आ रही हूँ। तो मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। बहुत टाइम के बाद हम शादी के बाद मिले हैं, तो थोड़ा सा उसके साथ गप्पे मार रहे हैं। और ये मम्मी बैठी हैं और मैं भी उसके साथ आ गई थी, उसके साथ बात कर रही थी। और कुछ नहीं था, ये इसका बेबी था। हम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे क्या चल रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है। अच्छा वो उसकी शादी कहाँ हुई है, वो क्या कर रही है। हम सब ऐसे ही मिल रहे हैं। और दोस्त से मिलने की खुशी तो बहुत अलग ही होती है यार। मतलब दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है, बहुत टाइम के बाद मिलना तो बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी मिलती है। वो थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड किया और बस यही आज फुल डे था। हेल्थ का थोड़ा था, लेकिन अब मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे व्लॉग आपको कंटिन्यू मिलेंगे, कंटिन्यू स्टडी करेंगे। आपको भी मेरे साथ स्टडी करनी पड़ेगी, मैं आपका सपोर्ट करूँगी, आप मुझे सपोर्ट करिए, दोनों के साथ में तैयारी भी होती रहेगी। और अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो